की बहुत अच्छी है। विरोध हो रहा है तो कोई कहीं नहीं विरोध है। बिल्कुल हो रहा है। कहाँ विरोध हो रहा है भाई? दलाल विरोध कर रहे हैं। विरोध हो रहा है। दलाल विरोध। आप देखते हैं न्यूज देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। कहाँ देखते हैं? न्यूज देखते हो तो आपको बता। नहीं। अरे आप न्यूज देखते हो तो हमसे थोड़ी कहते हैं कि जो इस तरह से है। बिल्कुल। अरे गोरखपुर में देखिए संत कबीर, गोरखपुर में बाबा के क्षेत्र उनकी गांव तोड़ दी जाएगी तो विरोध करेंगे वहाँ। मिड डे मील भ्रष्टाचार का एपी सेंटर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं न कहीं जरूरत है, जैसे निजीकरण या विलय किसी चीज का वो नहीं है। आप अपनी गुणवत्ता को सुधारिए। यूपी में योगी का एक फरमान आया है जिसको सब तुगलकी फरमान कह रहे हैं, और ऐसे में आपको बता दें कि 5000 से ज्यादा विद्यालयों को मर्ज करने का आदेश हो चुका है। और ऐसे में चाहे गोरखपुर की बात करें, चाहे संत कबीर नगर की बात करें, वहां से लगातार तस्वीरें आ रही है कि विद्यालय को मर्ज किया जा रहा है। और ऐसे में अब ये सवाल है कि मर्ज क्यों किया जा रहा है। साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे देख रहे हैं आप? तो किसान यूनियन से किसान की बात करते हैं, हित की बात करते हैं। अब योगी जी का फरमान है, लोग कह रहे हैं कि ये जो है जुमलेबाजी है, तमाम प्रकार का नाम दे रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं प्रकरण को? ऐसा है, विद्यालयों में जी सरकार की योजनाएं तो तमाम तरह की लोक लुभावनी चल रही हैं। व्यवस्थाएं तमाम की गई हैं जी। परंतु शिक्षक का अभाव है, कम बच्चे हैं, टीचरों को तरह तरह की जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं, उनसे तरह तरह के अलग अलग किस्म के काम लिए जाते हैं जी। इसलिए बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। इसलिए सरकारी विद्यालयों में जनता अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहती है। इसलिए विद्यालयों में बच्चे कम जा रहे हैं जी। कम संख्या होने के नाते सरकार फैसला कर रही है कि मर्ज किया जाए। अच्छा। ये मर्ज करना इलाज नहीं है। जी जी बिल्कुल। विद्यालयों में सारी सुविधाएं होनी चाहिए, अच्छे टीचर होने चाहिए, पर्याप्त टीचर होने चाहिए, और उनसे केवल शिक्षा का कार्य लिया जाना चाहिए। उनको केवल शिक्षा कार्य में लगाया जाना चाहिए, जिससे बच्चों का भविष्य संवरे और बच्चों का उज्जवल भविष्य हो, वो आगे जाए। तब जनता का भी मन जी लगेगा, ये समझ में आएगा कि हाँ, विद्यालय में हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, वो पढ़ करके आगे निकलेंगे। जी सर, क्या मर्ज करना ही जो है सही है? विद्यालयों की व्यवस्था भी सुधारी जा सकती है? देखिए, मेरे हिसाब से मर्ज करना ये कोई इलाज नहीं है। जी। विद्यालयों को जैसा कि प्राइमरी विद्यालय हैं। जी सर। मैंने आज प्रातः मुख्यमंत्री जी के फेसबुक पे उनके आधिकारिक अकाउंट से एक वीडियो देखा। एक बच्ची ने कहा मेरा एडमिशन मैं चाहती हूँ। जी जी जी। और उसने प्राइवेट विद्यालय में एडमिशन के लिए, तो मुख्यमंत्री जी को इसका अवलोकन करना चाहिए कि उनके सरकारी संस्थानों में क्या ऐसी कमियां हैं कि जहाँ पे विद्यार्थी जा नहीं रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। शिक्षा हमारे मूलभूत अधिकारों में है, और कोई भी परिवार नहीं चाहेगा कि महंगी शिक्षा हम प्राइवेट स्कूलों में इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि प्राइमरी विद्यालयों में अच्छी शिक्षा हमको नहीं मिले। सरकार 10,000 रुपए में शिक्षा मित्रों को दे के आप IAS और IPS की अपेक्षा करते हैं। 10,000 का मानदेय पाने वाले जो शिक्षा मित्र हैं, वो उनसे शिक्षा आप दिलवा के आप चाहेंगे कि IAS IPS पैदा हो? मिड डे मील भ्रष्टाचार का एपी सेंटर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं न कहीं जरूरत है, जैसे निजीकरण या विलय किसी चीज का वो नहीं है। आप अपनी गुणवत्ता को सुधारिए। गुणवत्ता सुधारेंगे, आपकी गुणवत्ता सुधरेगी, विद्यालय में बच्चों का स्वयं दाखिला होगा। जो विद्यालय अच्छा कार्य करते हैं, आप सरकारी स्कूलों का विलय क्यों कर रहे हैं? आप प्राइवेट स्कूलों का विलय अपने सरकारी में करिए। जी जी। जो पद्धति प्राइवेट आपसे सक्सेसफुल क्यों है, जबकि आपसे कम पैसा खर्च करते हैं प्राइवेट विद्यालय? सरकारी विद्यालय पे सबसे अत्यधिक पैसा खर्च होता है। सर, एक सरकार का स्लोगन है सब पढ़े सब बढ़े। लेकिन इस तरह से हम लोग ग्राउंड जीरो से भी लगातार कवरेज कर रहे हैं। लोगों की समस्या आ रहा है कि जो 3 साल के बच्चे हैं वो कैसे जाएंगे विद्यालय, अगर दूर उनका विद्यालय हो जाएगा तो? मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं और मेरा छोटा बच्चा है। मैं प्राइमरी में इसलिए नहीं पढ़ाना चाहता, मैं बता दूं, क्योंकि प्राइमरी की कंडीशन मेरे ग्राम सभा में पर्याप्त संख्या में लगभग 200-250 या उससे ऊपर के बच्चे होंगे ना।
पर्याप्त संख्या में बच्चे आते हैं, लेकिन वहाँ की चूंकि शिक्षा पद्धति जो है, जैसे आप शिक्षा मित्रों को कर दिए, जी जी बिल्कुल, उनको एकदम से आपने शिक्षा मित्रों का हक मार दिया। 10,000 रुपए शिक्षा मित्रों को देके आप IAS IPS की अपेक्षा कर रहे हैं, तो ये संभव नहीं है। दूसरी चीज, आपकी शिक्षा पद्धति क्या है? आप लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से पढ़ रहे हैं, आपकी शिक्षा पद्धति में सुधार होने की जरूरत है। आप जो प्राइवेट संस्थान है वो कितने कम पैसे में इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, क्यों लोग बाहर जा रहे हैं? आप जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में आए, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के श्रमिक और जो युवा हैं वो दिल्ली और बंबई की तरफ मुख कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे उद्योग और इनका अभाव है, तो उसको आपने डेवलप किया, उस स्किल को आपने डेवलप किया। उसी तरीके से विद्यालय में आपको स्किल को डेवलप करना होगा। यही एक विकल्प है, विलय कोई विकल्प नहीं। कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, क्या यही सपना था भारतीयों का? क्या यही सब मतलब देखे थे किस तरह का? ये मोदी है मुमकिन है, ये सब राजनीतिक फंडे हैं ना, ये चुनावी फंडे हैं। इस समय मोदी है मुमकिन है, और ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। ये ना मोनार्की है, राजतंत्र नहीं है। यहाँ पे मेरे हिसाब से जो जनमत, जनता के अनुसार फैसला लेना चाहिए। हमने 5 साल के लिए आपको वोट दिया है, आपकी सरकार बनाई, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने मन से जो भी मन आएगा वो फैसला लेंगे आप। जी, और भी लोग हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम होगा आपका? आपके घर के बच्चे जो है कोई पढ़ते हैं प्राइमरी में? पढ़ाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। ऐसा क्यों? कारण ये है कि जब वहाँ पे हमको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। सुविधा किस प्रकार से होनी चाहिए वो फटाफट से बता दीजिए। सुविधा यही मिलनी चाहिए कि पहली बात उनकी अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, और जो ये कपड़े का, पानी का, खाना का जो व्यवस्था दे रहे हैं, थर्ड क्वालिटी में दे रहे हैं, कोई जांच करने नहीं आ रहा है। अच्छा, हम कहाँ से अपने बच्चे को ले जा करके उसमें खंडक में डालें? ठीक है, आपकी बात होगी। सर, आपकी क्या है? जब टीचर जो वहाँ 1 लाख का वेतन उठा रहे हैं, वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहते हैं वहाँ उस विद्यालय में, सबसे बड़ी बात करें आप। हाँ, बिल्कुल। तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि हम आम जो है जनता पढ़ाना पसंद करेंगे, जिसके पास 10,000 20,000 की इनकम है? कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है शिक्षा विभाग। इसीलिए लोग, चलिए, भ्रष्टाचार में शिक्षा विभाग मान रहे हैं। शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, तभी जो है बच्चे वहाँ पढ़ने जाएंगे, और ये नहीं है कि यहाँ से वहाँ कर दिया जाए स्कूल को, ये नहीं ठीक। सर, नौकरी की एक बहुत बड़ी बात करी जा रही है। जिस तरह से अगर विद्यालय का विलय हो जाएगा तो नौकरी कहाँ से आएगी? सब खत्म हो जाएगा फिर पीछे। यही तो विडंबना है कि तमाम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, तमाम जगह नौकरियां खत्म की जा रही हैं, विलय किया जा रहा है। ये सरकार की नीति अच्छी नहीं है, सरकार को इस पर विचार करना पड़ेगा, सारे विभागों में सुधार करना पड़ेगा। और जो तमाम, हमने तो देखा है तमाम शिक्षा मित्र इस ढंग के भर्ती हुए हैं जिनको हिंदी नहीं आती, बताइए इस तरह लिखना नहीं आता है, वो पढ़ाएंगे क्या? जब अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे तो कौन अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ने के लिए? बिल्कुल। दादाजी, आप जो है सीनियर है, प्राइमरी की कंडीशन कैसी है अभी? प्राइमरी की कंडीशन इस समय बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। सब पढ़े लिखे शिक्षक आए हैं, सारी व्यवस्था हो रही है। MBM में बच्चा खाना मिल रहा है। अच्छा, सारे विद्यालय कायाकल्प हो गए हैं। सरकार जो 50 से कम लड़के जहाँ हैं उनको जो बंद करने विद्यालय जा रही है, बहुत अच्छा कर। क्यों बंद किया जा रहा है? इसलिए हो रहा है कि वहाँ 10-12 टीचर हैं, और कहीं 5 बच्चे हैं, कहीं 10 बच्चे हैं, कहीं 25। लेकिन हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, समस्या ये आ रही है कि प्राइमरी में मात्र 3 कमरे हैं, उसी में 20 से 25 से 30 लड़कों को बैठाया जा रहा है। तो कोई बच्चा अपने बच्चे थोड़ी भेजेगा, एक कमरे में 30 लड़के बैठेंगे। तो एक मिनट सर, एक क्लास में 3 क्लासें चलती हैं, एक रूम में 3 क्लासें। लम्बुआ ब्लॉक में कोई ऐसा विद्यालय नहीं है कि जहाँ 3 कमरे के विद्यालय है। हमारे यहाँ 25 कमरा है, नरिंदापुर में 25 कमरा है, और काफी कमरे खाली रहते हैं। इस ब्लॉक में कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जहाँ 2 कमरे 3 कमरे। और एक बात ये भी करी जा रही, बच्चे क्या छोटे बच्चे, नौनिहाल बच्चे हैं, वो 2 से 3 साल के, वो कहाँ जाएंगे पैदल भटकते हुए? भैया, वो कहीं नहीं जाएंगे, बगल के स्कूल में वो मर्ज हो रहे हैं, और वहाँ बैठने के लिए टेबल है, और वो बेंच है। और जो नौकरी खत्म हो रही है, युवाओं की नौकरियां खत्म हो रही है, किसी की नौकरी जो पढ़ रहे हैं ना, किसी की नौकरी नहीं खत्म हो रहे हैं, सब समाहित किए जाएंगे। सीट तो खाली होगी महाराज,
सीटें तो खाली होंगी ना, विद्यालय जब मर्ज हो जाएगा तो कहाँ फिर उसमें उनको कहीं एडजस्ट किया जाएगा, जिसको नौकरी मिली है नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। अरे वो तो है नौकरी, कहाँ कोई थोड़ी निकालेगा। हाँ, लेकिन नहीं, जो आएंगे नई नौकरियां वो कहाँ आएंगे? नई नौकरियां तो आ रही हैं। कहाँ आ रही हैं? कब से हुई भर्ती? सिपाही की भर्ती हुई। सिपाही मास्टर की बात हो रही, कहाँ महाराज सिपाही कहाँ चले गए? मास्टर की बात हो रही है, उनका भी मांग चल रहा है। जैसे हमारे शिक्षा मित्र हैं, अच्छा, उनको मानदेय कम मिल रहा है, लेकिन शिक्षा मित्र संगठन लड़ाई लड़ रहा है। अच्छा, उसमें शिक्षा मंत्री विचार कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ाने की बात हो रही है। लेकिन जो इस समय विद्यालय की व्यवस्था है प्राइमरी और जूनियर की, बहुत अच्छी है। विरोध हो रहा है? तो कोई कहीं नहीं विरोध है। बिल्कुल हो रहा है, विरोध हो रहा है भाई, कर रहे हैं, दलाल विरोध। आप देखते हैं न्यूज देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। कहाँ देखते हैं? न्यूज देखते हो तो आपको बता। अरे यार आप न्यूज देखते तो हमसे थोड़ी कहते हैं कि जो इस तरह से है। बिल्कुल। अरे गोरखपुर में देखिए संत गोरखपुर में बाबा के क्षेत्र, उनकी गांड तोड़ दी जाएगी तो विरोध करेंगे वहाँ। उस समझे से उनकी गांड तोड़ दी जाएगी। अच्छा, कोई विरोध नहीं है। ये सर कैसे देख रहे हैं प्रकरण? ठीक है, पूरा ठीक है। देखिए चले, हम लोग भी तो प्राइमरी में पढ़े हैं। हम लोग जब पढ़ते थे तो एक कभी दूर दूर गांव में एक विद्यालय होता था। अच्छा, जैसे 5-7 गांव 8 गांव के बच्चे एक विद्यालय में आते थे। तो आज तो हर गांव में विद्यालय है। तो सर एक मिनट सर रोकना चाहेंगे, पहले सही था या अब हर गांव में विद्यालय है, हर गांव के बच्चे पढ़ेंगे, अब सही है? अब बताइए। नहीं, तब भी सही था, अब भी सही है। तो ये फिर विलय क्यों हो रहा है? विलय हो रहा है जब बच्चे, भाई देखिए इसमें सरकार का कोई दोष नहीं। आप अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते प्राइमरी, उनके ऊपर भरोसा। फैसिलिटी नहीं भाई, फैसिलिटी नहीं, क्यों नहीं? सारी फैसिलिटी है। पहले तो हम लोग प्राइवेट के अकॉर्डिंग कहाँ फैसिलिटी है सर? पहले हम लोग तख्ती अपना लेके जाते थे बैठने के लिए, टाट पट्टी ले जाता। तो सरकार ने वो तो हुआ, बात हुआ ना कि जब समय बदला, दौर बदला, तकनीकें बदली तो पढ़ना चाहिए। अब तो योग्य मास्टर आ रहे हैं ना, अध्यापक अब तो पढ़े लिखे आ रहे हैं। हमको भरोसा नहीं है, हमको भरोसा करना पड़ेगा ना। आप विद्यालय में भेजिए, जो अध्यापक प्राइवेट में पढ़ा रहा है 2000-4000 में, उससे हम भरोसा कर रहे हैं। चलिए ठीक है, सब बात की एक बात आपसे करना चाहेंगे, जो विलय हो रहा है सही है कि गलत है? सही है, सही है। अच्छा, आपके कितने बच्चे सर? हमारे 2 बच्चे हैं। प्राइमरी में कोई पढ़ा है? वहाँ पढ़े थे। पढ़े थे। मैं खुद पढ़ा हूँ। अरे हमारी पूरी फैमिली प्राइमरी में पढ़ी है। डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, सब प्राइमरी से। लेकिन विरोध क्यों सर? जगह जगह विरोध हो रहा है। देखिए ये विरोधियों का है। अच्छा, भाई कोई न कोई मुद्दा चाहिए। भाई हमको बताइए आप, एक गांव में 2 विद्यालय हैं। जी सर, बिल्कुल। लड़के 20 है, मास्टर 5 है, तनख्वाह जा रही है 3 लाख और काम हो रहा है कितने का? तो आपके कहने का मतलब ये जो विद्यालयों का मर्ज हो रहा है ये बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है। सरकार कोई योजना जब लाती है तो सोच विचार के लाती होगी ना, ऐसे तो लाती। सर क्या नाम है आपका? दिनेश सिंह नाम हमारा। तो मैं आपको बता दूं कि मैं यही सुल्तानपुर से ग्राउंड जीरो पर था, जो विद्यालयों का मर्ज हो रहा है। लगातार लोग जगह जगह विरोध कर रहे हैं। फिलहाल लोगों से हमने बातचीत करी, इन्होंने बताया कि किस तरह से पूरा प्रकरण है। यह वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे आप देखते रहिए अपना यूपी न्यूज, क्योंकि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। जय हिंद।